सीटेट 7 और 8 फरवरी की परीक्षा शुरू होने जा रही है कल से। तो आज 6 फरवरी को मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगी कि OMR शीट को कैसे फिल करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बढ़िया होगी। अगर तैयारी अच्छी है तो आप पेपर को अटेम्प्ट करना भी सीख लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज डाउट था जब मैंने क्लास ली थी कि मैम एक बार OMR को फिल करना सिखा दो, जो भी इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखनी है वो हम पहले से ही मेमोराइज करके जाएं सो दैट एग्जाम टाइम पे हमें कोई तकलीफ ना हो। तो उसी को सॉल्व करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, ऐसी आपकी OMR शीट होती है। ठीक है, OMR शीट में आपको यहाँ पर मिलेंगे 150 क्वेश्चंस पूरे पेपर में। अब वो 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे पहले तो आप सीक्वेंस देख लो। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की परीक्षा देंगे उनको ये 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 की परीक्षा देंगे उनको ये 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो पेपर 1 की सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर 1 में सबसे पहला जो सीक्वेंस ओपन होगा वो होगा CDP। पहले से 30 क्वेश्चन CDP के होंगे, 31 से 60 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे नेक्स्ट सीरियल में। उसका नेक्स्ट सीक्वेंस होगा EVS, तो 61 से 90 सवाल आपके EVS के होंगे। उसके बाद जो भी लैंग्वेजेस आपने ऑप्ट करी है, याद रखिएगा सबके लिए लैंग्वेजेस अलग अलग होगी। तो कोई 2 लैंग्वेजेस जो आपने ऑप्ट करी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर सेट मिलेगा, आपको उसी सीक्वेंस में फिल करना है। तो जो भी आपने भाषा नंबर 1 में ऑप्ट किया था उसके सवालों पर आपको गोला लगाना है 91 से 120 के बीच में। जो भी लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट करी थी उसमें आपको गोला लगाना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर्स 121 से 150 तक। ठीक है, पूरे पेपर में सिर्फ CDP एक ऐसा पोर्शन है जिसमें पेडागोजी होगी सिर्फ, बाकी जितने भी पोर्शंस हैं उन सब में 2 पार्ट्स बाइफिकेशंस आपको मिलेंगी। 15 क्वेश्चंस आपके उस सब्जेक्ट के कंटेंट के होंगे, 15 क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट की पेडागोजी के होंगे। तो आपको उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका देखो पूरा पेपर है, ठीक है। यहाँ पर मैं 150 तक एक लिमिट बना देती हूँ, हो सकता है उससे आगे तक प्रश्न दिए हों। तो यहाँ तक मेरे 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, मुझे इतने तक अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आ गया? अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको उसके लिए समय दिया जाएगा। अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको बहुत साफ सफाई से कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम निधि अरोरा है तो मैं उसको बिल्कुल सर्कल लगा के अच्छे से टिक करके आऊंगी। जहां जहां मुझे सर्कल लगाना होगा, जो भी मेरा रोल नंबर है मैं ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करूंगी और पूरा सर्कल करूंगी। ठीक है, पूरा सर्कल करूंगी, बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करूंगी। एक बार अगर मैंने किसी चीज को फिल कर दिया तो मैं फ्लूइड यूज करके दोबारा उसमें अटेम्प्ट नहीं दूंगी, ना ही क्रॉस लगाऊंगी, ना ही उसे काटूंगी, ना ही एक क्वेश्चन पे 2 आंसर टिक करूंगी। तो मेरा जो भी मैं एक सर्कल लगा के रहा हूं वो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। ये 3-4 चीजें आप याद रखिएगा। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कहीं कोई काटा पीटी नहीं करनी है, पूरा सर्कल फिल करना है। जल्दबाजी में ये मत करना कि पहले रफली आपने सर्कल कर दिया और बाद में आपको समय नहीं मिला और शीट खींच के चले गए हैं। पहले 10 क्वेश्चंस पे आप फाइनलाइज कर लो, फिर 10-10 का सेट बना लो। तो ये आपका सोल्यूशन रहना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ से लेके आपके जो 30 सवाल थे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके कहीं ना कहीं बन रहे हैं आपके पेडागोजी के CDP के सवाल। ठीक है, तो आप 15-15 का सेट बना लेना। हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस उसके कंटेंट के, 15 क्वेश्चंस उसके सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। लैंग्वेज वाले पार्ट में याद रखना, जो भी आपको बहुत 2-2 भाषाएं दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जिनकी इंग्लिश हिंदी है तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी दिया जाएगा, लैंग्वेज 1 में हिंदी भी दिया जाएगा। आपकी जो लैंग्वेज 1 है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक होगी, आप 91 से 120 तक उसको अटेम्प्ट करके आओगे। जो भी आपकी लैंग्वेज 2 है उसमें आप 121 से 150 तक अटेम्प्ट करोगे। ये चीज़ याद रखना पूरे पेपर में। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में जो शुरुआत के 30 प्रश्न होंगे वो CDP के होंगे, लेकिन जो उसके बाद के 60 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के होंगे। तो जिनके भी पास पेपर 2 में मैथ साइंस था, जिन्होंने भी मैथ साइंस ऑप्ट किया था, उनको शुरुआत के 30 क्वेश्चंस मैथ्स के मिलेंगे, फिर 30 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। उसमें भी 15-15 का डिवीजन मिलेगा। इसमें 15 क्वेश्चंस कंटेंट के, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन कंटेंट के, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। ऐसे ही SST में अगर हम बात करें तो 40 के लगभग क्वेश्चंस कंटेंट से होते हैं, लास्ट के कुछ 20 सवाल तक होते हैं जो आपको पेडागोजी के मिलते हैं। तो इसमें 40 + 20 का बाइफिकेशन होता है। आपकी क्वेश्चन नंबर संख्या रहेगी इसमें 31 से 90। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है पहले तो उसे चूज करेंगे,
पूछेंगे, उसमें से भी आपको यहाँ से यहाँ तक सर्कल लगा के आना है। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला पार्ट सेम तरीके से चलेगा जैसे आपका पेपर 1 में था। तो जो भी 6ठी से 8वीं का पेपर देंगे वो ये चीज़ याद रखें, या 1ली से 5वीं का, कि लैंग्वेज 1 आपकी 91 से 100 है, लैंग्वेज 2 आपकी 121 से 50 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि सीटेट क्वालिफाइंग आपकी जो मार्क्स है वो 90 है, तो 90 नंबर को सिक्योर कर लो। कैसे करोगे, शुरुआत करो 30 प्रश्न पेडागोजी के, ठीक है, सीडीपी के। शुरुआत के आपके 30 प्रश्न सीडीपी के होने चाहिए अटेम्प्ट। उसके बाद सभी की पेडागोजी निपटा लो। मैथ्स में जो लास्ट के 30 प्रश्न 15 क्वेश्चन बचेंगे उसे अटेम्प्ट कर लो। ईवीएस में जो लास्ट के 15 प्रश्न बचेंगे उसे अटेम्प्ट कर लो। लैंग्वेजेस में भी 15-15 प्रश्न अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद कंटेंट वाइज जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे सबसे पहले शुरू करो। मान लो आपकी स्ट्रेंथ है ईवीएस, तो ईवीएस के कंटेंट से सबसे पहले आप शुरू कर लो, ठीक है, 15 क्वेश्चन इसके हो गए। उसके बाद आप मैथ्स के कंटेंट पे जा सकते हो, न्यूमेरिकल्स है, टाइम लगेगा। उसके बाद आप लैंग्वेज 2 को सबसे पहले अटेम्प्ट करना, यानी कि 121 से, ठीक है, 121 से 135, इसमें बता देती हूँ, 121 से 135 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, क्योंकि बाकी के 15 तो आप पेडागोजी के अटेम्प्ट कर चुके होंगे। इसकी लैंग्वेज आपको आसान मिलेगी कंपैरेटिवली लैंग्वेज 1 के, 19-20 का ही फर्क है, पर एक दिमाग में भी रहता है ना कि लैंग्वेज 2 है, तो आप इसकी कॉम्प्रिहेंशन को पहले अटेम्प्ट कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बता चुकी हूँ, कैसे सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। उसके बाद लैंग्वेज 1 के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। बिना पैसेज पढ़े आप ग्रामर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, वोकैब के क्वेश्चंस लगा सकते हो, फिर उसके बाद विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से लगा सकते हो। एनी विच वेज आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज दोनों ही पेपर्स में आपको याद रखनी है। इसमें आप शुरुआत कर सकते हो अपने सीडीपी से। उसके बाद आपका कंटेंट अगर स्ट्रांग है, एसएसटी का मान लो स्टूडेंट्स का कंटेंट स्ट्रांग है, तो सीधा 40 क्वेश्चंस इसके शुरू कर देना आप लोग। बाकी इन दोनों में पेडागोजी पार्ट पहले लगा देना लैंग्वेज में, बाद में कॉम्प्रिहेंशन पे चले जाना। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस लास्ट में मैनेज करना, लेकिन इतना समय, कम समय भी मत देना कि स्टूडेंट्स को पैसेज देखने का भी समय ना मिले। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं और यही बोलते हैं कि पैसेज पढ़ना तो रह ही गया था। टाइम को मैनेज करते हुए चलना। सीटेट पेपर इकलौता ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो 1 क्वेश्चन पर मिनट आपको देता है, पर क्या आपको 1 क्वेश्चन पर मिनट देना है? नहीं देना। जितने भी पेडागोजी के सवाल होंगे वो आपको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व करने हैं। वो सारा जो समय आप बचाओगे वो फिर अपने कंटेंट पर, न्यूमेरिकल्स पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर टाइम देना, सो दैट टाइम आपका वाइजली और ऑप्टिमली मैनेज हो सके, ठीक है। तो ये होता है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। बाकी लास्ट में कुछ ट्रिक्स बता देना चाहूंगी आप लोगों को। एडमिट कार्ड याद से लेकर जाना, एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले मिनिमम पहुंच जाना। पहले से ही देख लेना आपके घर से कितना दूर है। सम ऑफ यू माइट बी ट्रैवलिंग, तो आप लोग उस हिसाब से टाइम को मैनेज करना। सुबह टाइम से उठ जाना, अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल डिसरप्ट मत करना, तो टाइम से सो भी जाना। आईडी प्रूफ लेकर जाना जिसमें आपका एड्रेस और फोटो हो, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लेकर जाना। बॉल या बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना, ब्लैक या ब्लू कुछ भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल अगर है तो ही लेकर जाना। ये सारे पॉइंटर्स को फॉलो करते हुए आज रात को 10 बजे से पहले आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ही कमजोर है तो आप टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके प्लेलिस्ट कॉर्नर पे जाएं, थोड़ा सा नीचे 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 जाके मेहनत करो, मेरी 2 मैराथन्स देख लें इस प्लेलिस्ट में से। यहाँ पर इसको क्लिक करें। देखो पूरी रात जागकर मेरी क्लास भी नहीं देखनी है, किसी की नहीं देखनी। पर अगर कुछ भी नहीं आता, एक तो ये 4 घंटे वाली मैराथन देख लेना जिसमें 4 घंटे हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। बहुत प्यार मिला इस वीडियो में, आप देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे निकल जाएंगे। दूसरी ये वाली क्लास देख लेना, संपूर्ण सिलेबस मैराथन, जो हमने आज ही कंडक्ट करी थी, ठीक है। 7 और 8 दोनों ही डेट्स पर मैं आपसे आपके एग्जाम सेंटर में मिलने आऊंगी, तो जिनका भी गुड़गांव में सेंटर है आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी बी कॉन्फिडेंट, अपने साथ स्माइल जरूर कैरी करके जाना, क्योंकि जितना आप पैनिक करोगे उतना नर्वस हो जाओगे। ट्रस्ट मी, टीचर्स अड्डा 24/7 पर हमने इतनी मेहनत करी है इस चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको खुद लगेगा आपके टीचर्स आपके साथ बैठे और एग्जाम दे रहे हैं। और जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, ट्रस्ट में आपके टीचर्स का बार बार और हर बार सीटेट क्वालिफाई होता है। तो मैं आशा करूंगी कि इस सीटेट के पेपर के बाद सीधा आपसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और आपके ड्रीम स्कूल्स के एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं आपसे मिलूं। तो बाकी के लिए
विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गो ब्रिंग होम द ट्रॉफी। यही बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, पेपर का जहाज बना के आना सनी सर की लैंग्वेज में। पूरी टीम आपके साथ है, आपके साथ रहेगी। एनालिसिस में सबसे पहले और सबसे सटीक हमको मिलेंगे, हम आपको मिलेंगे टीचर्स द्वारा 24/7 पर, ताकि आप कल के बाद अपनी पढ़ाई अगले चरण के लिए शुरू कर सकें। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल आंसर की के लिए, एनालिसिस के लिए एंड बाकी सभी जानकारियों के लिए जो आपको आवेदन से लेकर चयन तक गाइड करता है। गुड लक।